हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाओं पर मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा को जारी किया नोटिस। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस कुछ जनहित याचिकाओं पर दर्ज किया गया है, जिनमें उन पर नफरती भाषण देने और सांप्रदायिक टिप्पणियां करने के आरोप हैं, खासकर मियां समुदाय के खिलाफ। नेसेट में पीएम के भाषण पर कांग्रेस की टिप्पणी पर भाजपा का पलटवार। इजरायली संसद में पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की आलोचना करने पर बीजेपी गुरुवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस पीएम के भाषणों से इसलिए खुश नहीं है क्योंकि राहुल गांधी बूढ़े हो रहे हैं और उन्हें प्रधानमंत्री बनने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। अरावली मामले में सुप्रीम सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र की सही परिभाषा तय करने के मामले में अगली सुनवाई तय की है। कोर्ट एक विशेषज्ञ समिति बनाने पर विचार करेगा, जो यह देखेगी कि अरावली क्षेत्र की सीमा क्या हो और उसके जुड़े मुद्दों को कैसे सुलझाया जाए। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल जिन गतिविधियों खासकर खनन के लिए लाइसेंस दिए गए थे वे रुके रहेंगे। इतिहास और शिक्षा को लेकर ऐसे क्यों बोले सीएम फडणवीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को विधानसभा में एक साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पिछले 70 साल का इतिहास, शिक्षा व्यवस्था और छत्रपति शिवाजी महाराज समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। फडणवीस ने कहा कि अगर पिछले 70 वर्षों में स्कूलों में इतिहास सही तरीके से पढ़ाया जाता तो कई मुस्लिम मुगल सम्राट औरंगजेब को नायक नहीं मानता। प्रियंका के संसदीय क्षेत्र में राहुल ने सुनाया किस्सा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को केरल दौरे पर हैं। इस दौरान वे 2024 के वायनाड भूस्खलन के पीड़ितों के लिए पार्टी की ओर से बनाई गई घरों का आधारशिला रखा। इसी बीच वे अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि वाड्रा को वायनाड कितना पसंद है। सुनेत्रा पवार बनी एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव सामने आया है। एनसीपी में नेतृत्व परिवर्तन के साथ नया राजनीतिक अध्याय शुरू हो गया है। पार्टी की वरिष्ठ नेता और राज्य की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की चेतावनी। भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े सैन्य तनाव के बीच भारतीय सेना ने साफ संदेश दिया है कि अब पाकिस्तान की परमाणु धमकियां कोई असर नहीं होगा। पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की रणनीति बदल चुकी है और अगली कार्रवाई पहले से कहीं ज्यादा कड़ी होगी। पीएम मोदी ने सावरकर की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए समर्पित कर दिया। एनसीईआरटी विवाद को लेकर कांग्रेस साधा निशाना। एनसीईआरटी विवाद को लेकर कांग्रेस ने संघ पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर गुस्सा जायज है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि पिछला एक दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शरारत और द्वेष के साथ किताबों को फिर से लिखा है और यह मामला उसी का नतीजा है। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद की बढ़ सकती है मुश्किलें। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अधिकारियों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बेली अस्पताल में बच्चों की उम्र और यौन उत्पीड़न की जांच की गई है। रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि का दावा किया जा रहा है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.